तो दोस्तों अगर आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर हो तो गाइज आप सभी को ये बात पता ही है कि अब अगस्त आ चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और बाद में मतलब दिसंबर और जैन तो बहुत दौड़ भाग वाला दिन होता है। तो कुल मिला के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर आपके पास टोटल 4 मंथ है। इन 4 मंथ के अंदर अगर आप अभी जीरो पे भी हो, मतलब कुछ भी आपकी स्टडी नहीं हुई है, फिर भी अगर यहां से आप प्रॉपर तरीके से अगर स्टार्ट करते हो तो भाई जीरो से बिल्कुल हीरो में कन्वर्ट हो जाओगे। और ये एकदम सही टाइम है और इस समय सही डिसीजन लेने का बिल्कुल सही टाइम है गाइस। इस समय अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो आगे जाके आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैं बताना चाहूंगा, आज मुझे एक स्टूडेंट वसई से मिलने आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बताया कि अपने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो मैं जल्दी ही डालूंगा। उसने ये बताया कि सर 9th स्टैंडर्ड में मेरा बहुत कम परसेंट था और मैं इतना भी स्ट्रांग बच्चा नहीं था, बट जब मैं अचानक में मैंने आपके वीडियोस को, मुझे आपका वीडियो जैन में मिला और जैन में जब मैंने आपके वीडियोस को देखा, फिर इसके बाद मुझे पूरी तरह अचानक में कॉन्फिडेंट आ गया और मैं फटाफट सब चीजें करना स्टार्ट कर दिया। और ये उसने बताया कि सर ये चैनल पे मुझे सब कुछ मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। बताना चाहूंगा गाइस, हर साल बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चे मुझे, राहुल सर को, ओमकार सर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ हम हर चीजें बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को जिस वाइज चाहिए उस वाइज प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज अगर आप स्टार्टिंग से ही जुड़े रहोगे और स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो देखो ये स्कोर ना और अच्छा बढ़ जाएगा। लास्ट में आपको बहुत ज्यादा दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का टेलीग्राम भी मैंने दिया हुआ है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, जिसपे हम बहुत सारी चीजें डालते रहते हैं। अब बात करते हैं गाइस कि सबसे पहली बात तो ये 4 महीनों के अंदर ही गाइस आपको अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, देन इसके बाद सेमेस्टर एग्जाम हो गया, देन इसके बाद एक और यूनिट टेस्ट हो गया, फिर एक और एग्जाम, ऐसे कर। और साथ में गाइस आपको लेक्चर्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, कि जब तक लेक्चर्स कंप्लीट नहीं करोगे तब तक चीजें बहुत सारी क्लियर नहीं होगी। तो लेक्चर्स हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर्स के लेक्चर्स, आपके स्कूल के लेक्चर्स, मतलब इतने सारे लेक्चर्स आपको साथ में लेना। और साथ में गाइस फेस्टिवल, देखो सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं अगर फेस्टिवल आ रहा है, बनाया गया सेलिब्रेट करने के लिए, तो इसको जरूर, इसका मौका, ये फेस्टिवल का मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देने का, पूरी तरह से सेलिब्रेट करने का। बट गाइस एक चीज और जरूर बोलूंगा कि फेस्टिवल को बहुत अच्छे तरीके से अगर सेलिब्रेट करना है तो ये आपका माइंड ना पूरा फ्रेश होना चाहिए। और इसके लिए आप सभी को दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि भाई ये जो फेस्टिवल आने वाला ना, इसके पहले मेरा ये जो टारगेट है वो टारगेट को मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर लूंगा। और टारगेट आपने पूरा कर लिया ना, मस्त भाई पूरी तरह से एंजॉय करके एकदम फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे। इसीलिए इन 4 महीनों के अंदर आपको इतने सब चीजें करनी है, तो इसका प्लानिंग आपके पास होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद देखो, लास्ट का 2 मंथ की अगर मैं बात करूं, दिसंबर और जैन, तो गाइस उन दिनों के बीच में आपके बहुत सारे नेक्स्ट पूरे सिलेबस के एग्जाम्स होंगे। जैसे आपके स्कूल के प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे, कहीं कहीं जगह 2-2 प्रीलिम भी लिया जाता है, फिर उन्हीं प्रीलिम एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होंगे, फिर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला रहेगा तो बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, साथ में आपको रिवीजन भी करना रहेगा। और इतनी सब चीजें एक साथ आने के कारण, अगर मैं कितना भी बोलूं, बट हमारे दिमाग पर स्ट्रेस आने तो आने वाला ही है गाइस। और ये स्ट्रेस को हम तभी कम कर सकते हैं अगर अभी से थोड़ा हम स्ट्रेस ले ले, तो वो स्ट्रेस हमारा बस रिवीजन वाला रहेगा, जो बहुत आराम से बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन, अब तो इतने सारे सॉल्यूशन है गाइस, मैं क्या ही बताऊं। सबसे पहली बात, हमारे ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज जल्दी आने वाले, और लास्ट में तो हमारा नॉन स्टॉप कोर्स आता है जो दंगल बैच, दंगल 2.0, और पंच का भाषा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आता है, इस बार आने वाला 4.0 जो आप लोगों के लिए लॉन्च होगा। आपने हो सकता है यूट्यूब को एनालाइज किया होगा तो आपने देख ही लिया होगा, हर साल सबसे टॉप पे सबसे ज्यादा बच्चे और सबसे ज्यादा वॉचिंग का रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला हमारा पंच का बादशाह होता है गाइस। और इसमें बच्चे हमें बहुत ज्यादा प्यार देते हैं और हम भी उस तरह से एक्स्ट्रा हार्डवर्क करते हैं। तो गाइस इतने सारे ऑप्शन, अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो तो हमारे ऐप पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे गाइस, फिर लाइव लेक्चर, जो मजा आता है ना क्या ही बताओ। अगर बोईसर में रहते हो या तो और कहीं नजदीक रहते हो तो ऑफलाइन में जुड़ सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, जो बस एट द लास्ट आपका टारगेट पढ़ना तो पढ़ना ही होना चाहिए। ओके, अब मैं बात करूंगा सिलेबस पैटर्न। देखो गाइस, आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको बहुत सारे बच्चों में, मतलब लैंग्वेजेस को लेके इतना धोखा फैला हुआ है ना, इतना धोखा फैला हुआ, मैं क्या ही बताऊं। और इसी धोखे के कारण बच्चों बच्चों का ना एग्जाम में मार्क्स बहुत डाउन होता है, बहुत डाउन होता है। मैं बोल रहा हूँ कि जो चीजें हम बता रहे हैं अगर उसको आंख बंद करके फॉलो करोगे ना, मैं बता रहा हूँ जो लैंग्वेज में पूरे पूरे जब तक आप पढ़ रहे, जब से आप पढ़ रहे तब से अभी तक लैंग्वेजेस में उतना स्कोर नहीं किया होगा, उतना जो चीजें हम बताएंगे उससे कई गुना ज्यादा स्कोर कर लोगे। तो आपको सिलेबस पता रहना चाहिए, आपका सिलेबस का पैटर्न किस तरह से है वो आपको पता रहना चाहिए, और वो पैटर्न में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारी जगह बड़े बड़े क्वेश्चन रटवाए जा रहे, बताया जा रहा है, भाई रटो मत, उनके कॉन्सेप्ट को समझ के रखो, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस का ना
एक्टिविटी बेस्ड टाइप आता है, फिगर रहता है, फोटो रहता है, उस वाइज आता है। तो उनको रटो मत, उनको समझ के रखो। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको आगे अभी तो हो सकता है आपका वो चैप्टर हुआ नहीं होगा कार्बन कंपाउंड करके, तो जब कार्बन कंपाउंड में से बहुत सारे टॉपिक्स है जिनको रटने का कोई मतलब नहीं, उनको समझने का मतलब, उनको स्टोरी के फॉर्म में समझ के रखो कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, इसके अंदर ये कैसे परफॉर्म करता है, कैसे वर्किंग करता है। बस वो समझ लोगे तो आपको क्लियर रहेगा, और एक एक मार्क्स का क्वेश्चन अगर वो आराम से आप लिख लोगे। अब अपने में क्या चीजों को स्किप करना है, क्या नहीं करना है, ये भी आपको समझना है, और उसके लिए तो हम लोग है, टेंशन नहीं लेना। और गाइस मैंने बच्चों को बार बार बोला है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, गधा वर्क बिल्कुल नहीं करना है। अननेसेसरी चीजों पे फोकस करके कोई मतलब नहीं है। देखो गाइस, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आपके हिसाब से ही बोर्ड डिजाइन करता है, और आपको अपने हिसाब से चीजों को करना है। कुछ एक्स्ट्रा करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप 11th में जाओ तो 11th के लेवल पे करो, 12th में जाओ तो 12th के लेवल पे करो, जिससे आपका पोटेंशियल और बढ़ेगा, आपको मोटिवेशन आएगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बिना मतलब कुछ ऐसी चीजों को करने जा रहे हो जिसको आप बार बार कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होगा। इस पहले अपनी चीजों को कंप्लीट करो, कॉन्फिडेंस अप हो गया, फिर एक्स्ट्रा चीजों को करो ना। पहले कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, पहले छोटे थोड़े थोड़े पार्ट से स्टार्ट करो, देखो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी चीजें दी है, आप स्टार्ट कर सकते। अगर कोई और रिक्वायरमेंट है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना, वो चीजें हम आप तक जरूर पहुंचाने में सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।